Yes, yes. Attention. वो एक शख्स कैद में भी मोतबर ठहरा और तुम अपने मोहल्लात में रहकर भी जलील हुए। दोस्तों, लंदन में काजी फाजिसा के साथ कुत्तू वाली होने के बाद लंदन लानत लानत के नारों से गूंज उठा। बिस्ती के बाद वजीर आजम शलवार शरीफ का काजी फाजिसा से टेलीफोनिक राब्ता, आइंदा गाड़ी की डिग्गी में सफर करने पर तबादला ख्याल किया गया। काजी फाजिसा रिटायर होने के बाद पाकिस्तान से ऐसे भागा जैसे पकी हुई फसल उजाड़ के सूअर भागता है। हम बैसियत कौम पूरी दुनिया से अलग हैं। हम भी उल्टे चलते हैं और हमारा निजाम भी। कितनी अजीब बात है कि यहाँ पर 24 सीटों वाला सदर, 17 सीटों वाला वजीर आजम, 36 सीटों वाली वजीर आला और 180 सीटों वाला जेल में। मतलब बेईमानी में हमारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। पाकिस्तान का दिल में दर्द रखने वाले दो लोग आए भी एक साथ थे और यहाँ से भागे भी। लंदन में एक का लंतू से इस्तकबाल किया गया और दूसरे का जूतू और अंडू से। भागे वो इस अदा से कि रुत ही बदल गई। दो भगोड़े सारे पटवारियों को यतीम कर गए। लंदन में एक तरफ काजी फाजिसा पर लंते बरस रही है और दूसरी तरफ बाऊजी पर अंडे। हेलो। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। हेलो। पटवारी कितने जाहिल हैं, इस चीज का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अगर कोई नून लीग का बंदा इनसे ये कहे कि मैं पाकिस्तान को मजीद लूट नहीं सकता, मैं गे हो गया हूँ, मेरे सारे फंक्शन डिसेबल हो चुके हैं, तो पटवारी इस बात पे भी तालियां बजाना शुरू कर देंगे। नून लीग की तर्जुमान डडू चार्जर ने कहा कि जब से लाहौर आई हूँ, फिजाई आलूदगी की वजह से गले का 8 माह में 7वां एंटीबायोटिक कोर्स कर रही हूँ। मतलब मेरा गला खराब है और मैं दवाई खा रही हूँ। तो नून लीगियों ने इस पर भी तालियां बजाना शुरू कर दी। वो बेचारे समझे कि शायद इसने पाकिस्तान के लिए कोई बड़ा काम किया है। यकीन जाने कि पटवारियों की इस जहालत को 100 तोपों की सलामी देनी चाहिए। पंजाब आई जिम्मेदारी को निभाने, तो उस वक्त से लेकर अब तक 8 महीने में मैं 7वां एंटीबायोटिक कोर्स कर रही हूँ गले का। और ये तालियां बजाने की जरूरत नहीं है। और ये तालियां बजाने की जरूरत नहीं है। और ये तालियां बजाने की जरूरत। आजकल पाकिस्तान में हर कोई मोहसिन नकवी पर मोहसिन नकवी करता हुआ नजर आता है। मोहसिन नकवी खुद को इस मुल्क का किंग समझ बैठा है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने काजी की हिफाजत में ममूर लंदन की पुलिस को मुअत्तल करने का फैसला कर लिया और फौरन मुअत्तली के अहकामात भी जारी कर दिए। इसका बस चले तो ये लंदन पुलिस के शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक कर दे। ये दुनिया का वो वाहिद वजीर दाखिला है जो छोटी से छोटी बात पर भी पाकिस्तानियों को शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने की धमकी देता है। हमारे मुल्क के हुक्मरान भी क्या अजीब हुक्मरान हैं। पूछो असेंबलियों में कैसे आए तो कहते हैं फॉर्म 47 से, ये नहीं फ्रॉड करके। ज़राए आमदन का पूछो तो कहते हैं चोरी चकारी। यकीन जाने कि अब तो मोहसिन नकवी पर मोहसिन नकवी करने का भी दिल नहीं करता। इमरान खान को गोली लगी मगर FIR नहीं काटी गई। काजी फिरौन लंदन भागा, वहाँ पर जलील हुआ और FIR पाकिस्तान में काटी गई। काजी फाजिसा और नवाज शरीफ तो टाइम से लंदन भाग गए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के पेट में भी गुड़गुड़ और मरोड़ के आसार हैं, जिसका इलाज करवाने की उनका कतर जाने का इरादा है। लेकिन मजा तब आएगा जब मोहसिन नकवी के पेट में गुड़गुड़ होगी। लंदन भागने की कोशिश करेगा लेकिन एयरपोर्ट के दरवाजे ही बंद हो जाएंगे और फिर दुनिया देखेगी मोहसिन नकवी को शलवार में मोहसिन नकवी करते हुए। पाकिस्तानियों ने सारी खुशियां मिला के देखी लेकिन काजी फाजिसा की लांते खाने की खुशी का अलग ही लेवल है। नून लीग की तर्जुमान डड्डू चार्जर का कहना है कि रिटायरमेंट के टाइम काजी साहब के चेहरे पर पसीने के साथ साथ हल्की फुल्की शर्मिंदगी भी थी। शायर काजी के लिए ही क्या खूब कहता है, काजी हो सके तो लंदन में अपने लिए इज्जत ढूंढ लेना, मिल जाए अगर हलाल का आटा तो उसे अच्छी तरह से गूंद लेना, करते रहे सारी उम्र जमीरों का सौदा, लानत खाने का दिल कभी करे तो डोनट खाने पाकिस्तान जरूर आना। Yes, yes. Attention. अब तो काजी साहब के लिए हालात ऐसे हैं कि कहीं से भी अगर या कनाबदू व या कनस्ताइन की आवाज आ जाए तो काजी साहब नाक की सीध में दौड़ लगा देते हैं। चोर तो इस आयत से ऐसे भागते हैं जैसे अजान सुनकर शैतान भागता है। यकीन जाने के अगर चोरों के सर पर सींग होते तो काजी फाजिसा और नवाज शरीफ आज 12 सींगे होते। नवाज शरीफ को लंदन से चौथी बार वजीर आजम बनाने के लिए लाया गया था लेकिन जरदारी ने बेचारे को मामू बना दिया। हाँ, वो अलग बात है कि जरदारी खुद कभी दादा नहीं बन सकता। आज नवाज शरीफ की हालत उस फटी हुई शलवार जैसी है जिसको फकत इसलिए पहना जाता है कि मोहसिन नकवी करते वक्त नाड़ा ना खोलना पड़े। काजी साहब लोगों को मुहिब्बे वतनी का दर्ज देते थे, कहते थे कि मैं पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूँ, पाकिस्तान के आईन कानून से मोहब्बत करता हूँ। लेकिन जब रिटायरमेंट के बाद मोहब्बत करने का वक्त आया तो काजी साहब ने लंदन की तरफ दौड़ लगा दी। चप्पल छोड़कर भागते हुए कहने लगे कि नवाज शरीफ भी चला गया, मैं यहाँ पर रहकर क्या करूँगा, अब ये मुल्क हमारे रहने के काबिल नहीं रहा। अटेंशन प्लीज, PIA की परवाज PK 420 लंदन रवाना होने वाली है। आप सबसे गुजारिश है कि अपने सामान की हिफाजत खुद करें। शुक्रिया।
एक लंबे अरसे से हमारी हुकूमत पीआईए को बेचने के लिए हर मुल्क के फर्दन फर्दन पांव पकड़ रही थी। कम पैसे ही दे दो लेकिन हमारी पीआईए ले लो, घर में खाने को रोटी नहीं, हम मर जाएंगे। ब्लू वर्ल्ड सिटी ने सिर्फ 10 अरब में पीआईए को बड़ी बेदर्दी से खरीद लिया। हरामखोर हुकूमत ने इससे महंगे तो पीटीआई के पार्लियामेंटेरियन को खरीदा था। इससे भी जी न भरने पर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने यह फैसला किया है कि अब वो एक एक मुल्क में जाकर हुकूमतों के पांव पकड़ेंगे और कहेंगे कि मैं मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है। हुकूमत तो अपनी है लेकिन खाने को कुछ नहीं है। चलाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन चल नहीं रही, सिर्फ किसियां कर रही है। पंजाब भतीजी को दे दिया है जो इसके साथ खेल रही है। बड़े भाई की भी क्लच प्लेटें धुआं मार गई है। पूरे घर का वाहिद कफील हूँ। जिस तरह आपने पहले हमारी मदद की है उसी तरह से एक बार फिर कर दें। इंशाल्लाह हम शबाना रोज मेहनत करके मजीद भीख मांगेंगे और आपके पैसे आइंदा 100 सालों के बाद अदा कर दिए जाएंगे। मेहरबानी कर शेख या शेख मेरे वाल वेख। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? कहा जाता है कि हर कामयाब इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन काजी की बर्बादी के पीछे उसकी बीवी का हाथ है। सिर्फ अपनी बीवी की करप्शन को बचाने के लिए काजी साहब ने आईनो कानून की धज्जियां उड़ा दी। काजी फाजिसा की इंसल्ट के पीछे इस औरत का बड़ा हाथ है। इमरान खान के दौरे हुकूमत में इस औरत की लंदन में प्रॉपर्टी पाई गई थी। ये भी पाकिस्तान का लूटा हुआ पैसा लंदन पहुंचाने में माहिर निकली, जिस पर कानूनी तरीके से इमरान खान ने इस औरत पर एक रेफरेंस दायर की थी, जिसके बाद इसने इमरान खान से बदला लेने का फैसला किया और काजी को इमरान खान के पीछे लगा दिया। यही काजी को उकसाती रही कि इमरान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करना, मेरी तौहीन का बदला जरूर लेना। और फिर काजी ने जोजा माजदा की बात मानते हुए आईनो कानून की वखियां उधेड़ दी। काजी साहब ने पाकिस्तान में जुल्म और बर्बरियत की इंतहा कर दी। मतलब यार, एक बीवी को खुश करने के लिए एक इंसान किस कदर तक गिर सकता है, ये तो पाकिस्तानी कौम ने कभी सोचा तक नहीं था। काजी फाजिसा के दौर में जितना भी जुल्म हुआ है उन सारे मजालिम के पीछे इस औरत का हाथ था। अगर काजी फाजिसा चीफ जस्टिस न बनता तो आज ये औरत अपनी करप्शन की वजह से जेल के अंदर होती। काजी फाजिसा ने अपनी बीवी को बचाने के लिए एक अलग कानून बना दिया था कि जजेस की बीवियों को चेक करना ममनू है। और काजी की रिटायरमेंट के बाद अब ये दोनों उजड़ चुके हैं। इन दोनों की हालत को देखकर तरस आता है। लंदन में जिस तरह से इन दोनों का इस्तकबाल हुआ, जिस तरह से इनको लांतू से नवाजा गया, उस पर सरीना ईसा का कहना था कि ओवरसीज पाकिस्तानियों ने हमारी बहुत बेइज्जती कर ली, खुदा के लिए हमारी जान छोड़ दो। वैसे अब तक इनके साथ जो हो गया है वही काफी है। बाकी पाकिस्तानी कौम को चाहिए कि अपने ऊपर होने वाले मजालिम का बदला अल्लाह पर छोड़ दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इमरान खान की अहलिया को जेल में डाला गया, उस पर इद्दत जैसा घटिया केस बनाया गया। हमारी माओं की उम्र की खवातीन के गिरेबानों में हाथ डाले गए, उनको रेप थ्रेट्स दिए गए। हमारी खवातीन को जेलों में डाला गया, सड़कों पे घसीटा गया, झूठे मुकदमात बनाए गए, उनके खिलाफ हर तरह की सियासी और इंतकामी कार्रवाइयाँ की गई। किसी भी 2 नंबर और मुनाफिक सहाफ़ी और ये जो इंसानी हकूक़ के अलमबरदार और अखलाकियात के अलमबरदार है ना, इनकी गैरत नहीं जागी। लेकिन जब कल काजी को उसकी करतूतों की वजह से लानते पड़ी ना, ये सारे मुनाफिक तड़पना शुरू हो गए कि जी बड़ा जुल्म हो गया, काजी की तो अहलिया उसके साथ थी। जब काजी साहब इतने बड़े मनसब पे बैठे हुए सहूलतकारी कर रहे थे हमारे खिलाफ होने वाले जुल्म पर, तो उसकी बीवी इस तमाम फस्तायत में शरीके जुर्म थी। लानत हो आप पे, मैंने